जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना अच्छा तजुर्बा भी हो सकता है और बुरा भी। चाहे वो सास हो, बहू हो या गैर शादीशुदा नंद। अस्सलाम वालेकुम माय होम मेकर क्वींस, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम लाइफ इन ओमान। आज मैं आपसे एक बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर बात करूंगी कि वो कौन से असूल हैं जिनको अपनाकर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम का बेहतरीन हिस्सा बन सकते हैं। इकट्ठा रहना भी किसी नेमत से कम नहीं, मगर अफसोस कि हमारा माशरा इसके बिल्कुल बरअक्स है। चलते हैं उन सुनहरी असूलों की तरफ जो मैं आपकी मदद के लिए आपको बताऊंगी। तो आज का पहला असूल है माइंड योर ओन बिजनेस। सबसे पहला असूल, माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम से काम रखें। जब आप जॉइंट फैमिली सिस्टम का हिस्सा हों तो आपको इस बात का ख्याल ज़रूर रखना है कि आपने अपने काम से काम रखना है। कौन किस वक्त उठता है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन क्या खा रहा है, इन सब बातों पर आपने ध्यान नहीं देना और दखल अंदाज़ी बिल्कुल नहीं करनी। तो चलते हैं दूसरे सुनहरे असूल की तरफ। दूसरा असूल है होम चोर्स। अहम बात डिस्कस कर लेते हैं कि घर के काम। अच्छा जी, घर के कामों के पीछे अमूमन जॉइंट फैमिली सिस्टम में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो घर का जो भी सरबराह हो, चाहे वो सास हो या कोई बड़ी नंद है गैर शादीशुदा या फिर क्या कहते हैं जिठानी है, उनको चाहिए कि घर के कामों की तरतीब लगा दें, घर के काम बांट दें बहुओं में, कंवारी बेटियों में। तो इससे झगड़ा नहीं होगा। बहू के आ जाने के बाद सास को रिटायर नहीं होना चाहिए। घर के छोटे मोटे काम वो खुद अंजाम दें ताकि बहू और बेटियों में इक्वलिटी रहे और उनको भी ऐसा फील ना हो कि सास हमारे ऊपर बोझ है। तो ये बहुत ज़रूरी असूल है। सास हो कोई भी बड़े घर का जो सरबराह है उसको घर के काम होम चोर्स को ज़रूर बांट देना चाहिए ताकि सबके लिए इजी हो जाए और किसी को भी ऐसा फील ना हो कि वो ज़्यादा काम कर रहा है और किसी एक के ऊपर बर्डन ना आए। तो चलते हैं जी थर्ड असूल की तरफ। बेहतरीन असूल है रिस्पेक्ट। अच्छा, रिस्पेक्ट एक ऐसा फैक्टर है कि आप माशरे में कहीं भी रहें, किसके साथ भी रहें, अगर आपने रिस्पेक्ट का दामन हाथ से ना छोड़ा ना तो आप बेहतरीन रह सकते हैं। जैसे एक लड़की शादी कर कर जॉइंट फैमिली सिस्टम में गई है और वो बहू है वहाँ की, तो उसके ऊपर ये लागू है कि वो अपने सास ससुर की रिस्पेक्ट करे, अपने देवर की, जेठ की, जेठानियों की, इवन के घर में अगर कोई छोटा भी है तो उसकी भी रिस्पेक्ट करे और उसके साथ कोई गलत बात ना करे। लेकिन अगर ऐसा है कि बहू गई है और उसके साथ किसी का बिहेवियर गलत है तो फिर भी मैं आपको यही कहूँगी कि आपको रिस्पेक्ट का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। इससे पता है क्या होता है, एक दफ़ा ये होता है कि जैसे आपने एक दफ़ा किसी के साथ डिसरिस्पेक्ट की, बदतमीज़ी कर दी कोई, तो बात ये होती है कि आप ना सारा टाइम अच्छा भी रहते हैं उन लोगों के साथ, लेकिन वो जो एक दफ़ा की डिसरिस्पेक्ट है ना आपकी, वो कभी कोई भी नहीं बोलता। तो इसलिए आपने क्या कहते हैं ये करना है कि कोशिश करनी है कि आप जब जॉइंट फैमिली सिस्टम का हिस्सा हो या आप माशरे में किसी भी जगह, आप बेशक जॉइंट फैमिली सिस्टम में ना भी रहते हों, तो रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है कि आपको क्या कहते हैं माशरे में इज़्ज़त खुद ब खुद से दिलवाती है। आपके साथ कोई भी मतलब बुरा कर रहा है या आपके साथ कोई बैड बिहेवियर है आपका, जैसे आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं, आपकी सास बुरा कर रही है या नंद बुरा कर रही है, जिठानी बुरा कर रही है, तो इससे ये होता है कि आप अगर रिस्पेक्ट अपनी खो देते हैं ना तो आप कितने भी अच्छे बने, आप कितना भी अच्छा कर लें उन लोगों के लिए, लेकिन आप वो वापस रिस्पेक्ट नहीं ले सकते जो आप फर्स्ट टाइम की रिस्पेक्ट आपकी होती है। तो इसीलिए तो कहते हैं, ये मुहावरा बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, पहले तोलो और फिर बोलो। ये बिल्कुल ज़बरदस्त मुहावरा है कि आपको जब भी बात करनी हो तो उसको पहले बोलने से पहले एक बार ज़रूर सोचें कि आप बात कर रहे हैं इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, दूसरे आपके बारे में किस तरह की राय रख सकते हैं। तो चलते हैं जी नेक्स्ट असूल की तरफ। नेक्स्ट असूल है जी इक्वालिटी।
यानी कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो भी सरबराह हो, इसकी जिम्मेदारी है कि वो सबको बराबर लेके चले। अगर आपको एक बहू ज़्यादा पसंद है या एक आपकी ज़्यादा सारी बेटियां हैं, आपको एक बेटी ज़्यादा पसंद है या वो आपकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है, रिस्पेक्ट की वजह से ही पसंद होती है ना बहुएं। बहू तो आपको वैसे कोई भी सास होगी ना, उसको बहू पसंद होगी रिस्पेक्ट की वजह से। अगर वो उनकी रिस्पेक्ट करती है, उनकी खिदमत करती है या खिदमत नहीं भी करती, रिस्पेक्ट करने से बहुत सारे मैंने देखा है कि सख्त लोग मिजाज लोग भी आपके घुटनों में आ जाते हैं। तो लेकिन ये है कि घर का जो सरबराह है उसको चाहिए कि बहू और बेटियों को इक्वल लेके चले। ये नहीं करना कि एक बहू को आपने इम्पोर्टेंस देनी है और बाकी बहुओं को आपने इम्पोर्टेंस नहीं देनी। आपने सबको इक्वल लेके चलना है। अगर आपको एक बहू ज़्यादा भी अच्छी लगती है तो आप उसकी तारीफ़ सबकी इक्वल तारीफ़ करें, किसी की एक की ज़्यादा तारीफ़ ना करें। ट्राई करें कि आप एक को दूसरे के ऊपर फ़ोकियत ना दें और बेटियों को बहुओं के ऊपर फ़ोकियत ना दें। तो चलते हैं जी नेक्स्ट असूल की तरफ। नेक्स्ट असूल है जी जेलसी। अच्छा, ये बहुत होता है जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने का कि क्या कहते हैं, जेलसी का फैक्टर जो है ना वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। बाज़ औक़ात होता पता है क्या है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने वाले जो लोग होते हैं ना, उनमें जेलसी का फैक्टर इसलिए पैदा होता है। इसकी रीज़न ये होती है कि जो लाइफ होती है ना, देवरानियाँ जेठानियाँ वो अपनी कंपेयर करने लग जाती हैं। जैसे कि जेठानी के पास ज़्यादा पैसा है या वो ज़्यादा खुश है या उसके पास ज़्यादा सहूलियात हैं या देवरानी के पास ज़्यादा सहूलियात हैं, तो जेठानी जो होगी वो देवरानी से जेलसी फ़ील करने लगेगी कि अच्छा जी, देवर की तो तनख्वाह ज़्यादा है मेरे हस्बैंड से, उसके पास तो ये है उस ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये क्या कहते हैं, शौहर बीवी में भी इख्तलाफात पैदा करती हैं। और उसके अलावा ना ये चीज़ें जो होती हैं ना अज़ियत देती हैं। ये किसी को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी से जेलसी का फैक्टर रखते हैं ना, देखें आप अगर जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अपनी देवरानी से या जेठानी से जेलसी का फैक्टर रखते हैं, तो उसको तो नहीं पता ना कि आप उससे जेलसी फ़ील कर रहे हैं। आप अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे और अज़ियत का शिकार होते रहेंगे। तो क्या कहते हैं, इस ये है कि आपको जो भी अल्लाह मियाँ ने दिया है, अल्लाह मियाँ का हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और अल्लाह पाक की ऐसी ज़ात है कि वो किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं करती। खुदा की ज़ात पे भरोसा रखें और जो भी है उसमें खुश रहना सीखें। तो चलते हैं जी नेक्स्ट असूल की तरफ। नेक्स्ट असूल है जी बैड बाइटिंग, गीबत। अच्छा, जॉइंट फैमिली सिस्टम ये बहुत ही आम सी बात है। गीबत करना एक बहुत ही आम बात है। इसमें ये होता है कि जब सारी मामूल के तौर पे सारी ख़वातीन जो होती हैं ना, जैसे देवरानियाँ, जेठानियाँ, नंदे, सास, ये सब इकट्ठी होकर बैठती हैं, तो ये क्या कहते हैं, गीबत करती हैं। या जैसे देवरानियाँ जेठानियाँ बैठ जाती हैं तो वो सास की, नंदों की गीबत करती हैं। जैसे सास और नंदे बैठ जाती हैं तो वो देवरानियाँ जेठान मतलब सॉरी बहुओं की गीबत करती हैं। तो ये बहुत ही कॉमन सी बात है। इससे किसी को कोई नुकसान तो नहीं होता, लेकिन ये होता है कि हाँ, हम अपने गुनाह में इजाफ़ा कर रहे होते हैं। इसलिए कोशिश करें कि गीबत से बचें। अगर क्या कहते हैं, आप जॉइंट फैमिली सिस्टम का हिस्सा हैं और आप अपने देवरानियों जेठानियों में के साथ बैठते हैं और वो क्या कहते हैं बातें करती हैं, गीबत करती हैं किसी की, तो आप उसमें कंट्रीब्यूट मत करें। आप ट्राई करें कि उसको अवॉइड कर दें या आप बात को दूसरी तरफ घुमा के मतलब डिफरेंट तरीके से भी वो कर सकती हैं। तो चलते हैं जी नेक्स्ट असूल। नेक्स्ट असूल है जी कामों में रद्दोबदल का। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी होता है कि एक ही काम से और एक ही आदत से ना औरत की जो ज़ात है ना वो उकता जाती है। मतलब कोई भी इंसान होगा, अगर उसकी एक ही रूटीन होगी तो वो तंग आ जाएगा थोड़े टाइम के बाद ना उस रूटीन से। तो आप ये कर सकती हैं कि आप अपनी सास को कह दें कि अम्मी, जैसे सुबह के वक्त मुझे आपने मतलब सुबह नाश्ता बनाने का टाइम दिया हुआ है, तो मैं इसमें थोड़ी सी रद्दोबदल करना चाहती हूँ। यानी जेठानी अगर शाम का काम कर रही हैं तो उनको आप कहें कि थोड़ा वक्त वो सुबह का कर लें और मैं शाम का कर लूँ। इस तरह से आप कामों में रद्दोबदल कर सकती हैं अपनी जेठानी के साथ, अपने क्या कहते हैं नंदों के साथ। तो इससे भी आपको काफ़ी अच्छा फ़ील होगा। तो चलते हैं अगले असूल की तरफ। अच्छा जी, अगला असूल ये है कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है ना जॉइंट फैमिली में,
वो बहुत ही कॉम्प्लिकेशन का शिकार होता है। ये होता है कि मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे से लड़ते भी हैं। कोई भी दुनिया में ऐसे मियाँ बीवी नहीं है जिनकी आपस में फ़ाइटिंग ना होती हो। हर मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई होती है, क्योंकि देखिए मियाँ बीवी का ऐसा रिश्ता है ना, बिल्कुल मैं तो अपने जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है मियाँ बीवी के रिश्ते के बारे में, वो टॉम एंड जेरी का है। टॉम एंड जेरी जैसा रिश्ता है, मतलब फ्रेंडशिप भी होती है, आप एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते और एक दूसरे से फ़ाइट किए बगैर भी नहीं रह सकते। तो लड़ाई तो बहुत ही ज़रूरी है मियाँ बीवी के रिश्ते में। ये क्या कहते हैं, खुशियाँ भी लाती है लड़ाई। कभी कभी आपको पता है कि थोड़ी सी फ़ाइट के बाद कितनी ज़्यादा क्लोज़ होती है, मतलब क्लोज़ होते हैं मियाँ बीवी, एक दूसरे के साथ ज़्यादा खुश होते हैं। तो ये एक आम सी बात है मियाँ बीवी की लड़ाई में। अच्छा, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने वालों के जो सरबराह होते हैं, मतलब जैसे सास ससुर हैं या नंदे हैं या देवरानियाँ जेठानियाँ हैं, उनको चाहिए कभी भी मियाँ बीवी के मामले में दखल अंदाज़ी मत करें। वो कितना भी लड़ें, एक दूसरे से जो भी बात करें, मतलब वो उनका आपस का मामला है, किसी को भी दखल अंदाज़ी इस मामले में नहीं करनी चाहिए। तो चलते हैं जी आज के आखिरी असूल की तरफ। आज का आखिरी और अहम असूल है कि अपनी बात किसी को मत दें। अच्छा, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हुए आप क्या कहते हैं, किस तरह से वो कर सकते हैं, या ससुराल में भी रहते हुए आप किस तरह से इस बात से बच सकते हैं। देखें, जैसे कोई आपसे देवरानी है, कोई जेठानी है, कोई नंद है, मतलब कि क्या कहते हैं, जैसे कोई नंद है, कोई किसी दूसरी भावज की बात कर रही है आपसे, या क्या कहते हैं आपकी देवरानी है वो आपकी किसी जेठानी की बुराई कर रही है, या आपकी जेठानी है वो आपकी देवरानी की बुराई कर रही है, आपने क्या करना है, आपने न्यूट्रल रहना है। आपने अपनी कोई राय पेश नहीं करनी, या आपको अगर वो बुरी भी लगती है तो आपने उसके बारे में पॉजिटिव बात ही करनी है। तो इससे ये होगा कि आप कभी भी अपनी बात किसी को नहीं देंगे। आई होप मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।